नमस्कार, अभिनंदन। कुंवर वियोगी मेमोरियल ट्रस्ट लाइव स्ट्रीमिंग सेशन में आप सभी का स्वागत है। आज मीट द आर्टिस्ट में हमारे साथ जम्मू कश्मीर की जानी मानी हस्ती, जम्मू कश्मीर की अपनी बेटी, यहाँ की मिट्टी की खुशबू लिए अपने किरदारों से बिखेरती हुई आरुषि ठाकुर राणा हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। आरुषि, आपका हमारे आज के इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच बिंदिया। बहुत अच्छा लगा आपसे ये सुनकर कि मैं जम्मू की बेटी हूँ और जम्मू का नाम रोशन कर रही हूँ। और इट जस्ट फील्स रियली गुड एंड आई फील ब्लेस्ड कि कहीं ना कहीं बहुत ही छोटे स्तर पर अपनी छोटी छोटी कोशिशों से मैंने अपने जम्मू का, अपनी स्टेट का, अपने देश का नाम रोशन किया है। तो बहुत अच्छा लगता है सुन के एंड थैंक यू फॉर दैट वंडरफुल इंट्रोडक्शन। देखिए आरुषि, आप से हम जब बात करेंगे तो हम बिल्कुल भी कोई ऐसी बात नहीं कहेंगे कि जिससे हम खुद वाबस्ता ना रखते हो। हम जानते हैं आपको, बचपन से हम आपको देखते आ रहे हैं। आप अपने पिता के साथ जिस तरह से थिएटर के साथ जुड़ी और जिस तरह से आपने अपने आप को एक इंडिविजुअल के तौर पर खड़ा किया उस थिएटर की दुनिया में, लोग आपको ठाकुर साहब के साथ कंपेयर ना करें पर आपको आपकी काबिलियत से जाने, इस सब का श्रेय तो हम आपको ही देना चाहेंगे। एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ इस कार्यक्रम मीट द आर्टिस्ट में। और हमारे श्रोताओं को ये बताना भी चाहूंगी, हमारे दर्शकों को ये भी बताना चाहूंगी कि आज आरुषि हमारे साथ यहाँ ऑनलाइन जुड़ी हैं लंदन से। तो आरुषि, आज आपसे सीधी बात करूंगी इस बारे में कि ये एक ऐसा गीत आपने शुरू किया, एक ऐसे गीत में आप फीचर हो रही हैं जो डोगरी भाषा और डोगरा संस्कृति से जुड़ा हुआ है। हाउ डज इट फील टू बी featured in a song that is related to your roots? Does it bring you back to your roots? पहले तो ये जो रिलेशनशिप है, जो मेरा और कुंवर वियोगी मेमोरियल ट्रस्ट का रिलेशनशिप है, मैं इसके बारे में थोड़ा बताना चाहूँगी। मैं थिएटर करती हूँ और थिएटर आर्टिस्ट हूँ, प्ले राइट हूँ और डायरेक्टर हूँ। पर मेरा एक नाटक पूनम मैम जी ने उसका प्रोसेस देखा था। शी केम टू नटरंग टू मीट माई डैड एंड दैट्स वेयर आई मेट हर एंड शी वाज लाइक, आई वुड लाइक टू गिव यू अ चांस। एंड उस एक चांस ने मुझे बहुत सारी चांस दी और हमारा ये रिलेशनशिप बना है। और मैम का ये ऑब्जेक्टिव रहा है और ये ट्रस्ट का हमेशा से ऑब्जेक्टिव रहा है कि डोगरी को प्रमोट करे, डोगरी आर्टिस्ट को प्रमोट करे, जो हमारे जम्मू के पीपल हु नीड दैट प्लेटफॉर्म, उनको वो प्लेटफॉर्म दिया जाए। तो मैम ने हमेशा से ये कोशिश की है कि स्पेशली यंग टैलेंट जिनको कोई टू बी ऑनेस्ट कोई पूछता नहीं है एंड नोबडी टेक्स देम सीरियसली। और आजकल इंटरनेट पे, यूट्यूब पे लोग लगे हुए हैं, कोशिशें कर रहे हैं, बट दे डोंट गेट लाइक अ proper platform, a proper organization to back them, to kind of like help them. So ma'am was that backing for me and she has always been that support. She's always encouraged me to think beyond the box और वैसे ही ये प्रोसेस शुरू हुआ। और मुझे कुंवर वियोगी मेमोरियल ट्रस्ट की ये खासियत ही है कि वो आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग रख के ही आउट ऑफ द बॉक्स ही आर्टिस्ट को लेकर भी जाते हैं। ऑफ कोर्स एंड और डोगरी को प्रमोट करना तो आई मीन ये मेरे लिए ऑनर है कि मुझे अगर एक मेरी छोटी कोशिश से भी अगर कहीं डोगरी एक इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म में या किसी एक ऐसे बच्चे को सुनने को मिले जिसने कभी डोगरी के बारे में सुना ना हो, या कोई जम्मू का ऐसे काफी सारे लोग हैं। इवन माई मदर इन लॉ, शी इज फ्रॉम जम्मू एंड शी हैज दिस नाइस टच विद डोगरी। और जब भी वो कभी कोई गाना सुनते हैं या मेरा कोई काम देखते हैं तो शी इज रियली हैप्पी दैट चलो हमारा डोगरी कल्चर के बारे में भी कोई बात कर रहा है। इट्स अ बिग थिंग एंड KVMT हैज ऑलवेज taken that stand and always kind of like brought these people together, जम्मू के लोगों को इकट्ठा किया है। उनके जैसे मैं आज आपसे मिल रही हूँ, it's a small example, पर हम जम्मू के लोग हैं, हम एक साथ काम करने का मौका मिला। So I never say no to ma'am, I never say no to any opportunity and
it's always been a blessing. और डोगरी गाना करने की जब बात शुरू हुई, निधि से मेरी बात होती रहती थी, एंड वी वर लाइक कि कुछ नया क्रिएट करते हैं. इससे पहले भी मैंने 2 गाने मैम के साथ, मतलब लाइक KVMT के साथ ये बनाए हुए। हैं. एक जी जी गाना है रस्म रिवाज, दैट वाज माय फर्स्ट सॉन्ग. जी एंड उसके लिए मैं उस समय जम्मू में थी और मैंने वो शूट लाइक पूरा डायरेक्ट किया था. दैट वाज अ टोटली डिफरेंट एक्सपीरियंस. फिर एक और गाना था, उस पे काम किया, एंड दिस इज द थर्ड सॉन्ग, एंड इट जस्ट फील्स रियली गुड टू डू इट. बहुत अच्छा लगता है, और डोगरी कल्चर को प्रमोट करने का तो मजा ही अलग है. इट्स वेरी अभी स्पेशल. जैसे आरुषि आपने अभी बताया कि आपने ऑलरेडी 2 गाने किए हुए हैं और अब ये तीसरा गाना केवीएमटी के साथ आपने किया। मैं ये जानना चाहूंगी और शायद हमारे दर्शकों के मन में भी ये बात होगी कि वो 2 गानों को शूट करना और एक पिता और एक पुत्री के आपस का वो जो एक बॉन्ड है, उस बॉन्ड को लेकर के जो ये गीत बना है, ये डोगरी वेडिंग सॉन्ग जो बना है, इस पे काम करने में और उन 2 पहले के गीतों पर काम करने में क्या डिफरेंस आपको महसूस हुई? बहुत सारे डिफरेंसेस हैं, because obviously पहले 2 गाने they were purely romantic songs, and you know, fantasized, and they had a totally different touch. और उनमें काम करने में, क्योंकि मैं personally वहाँ थी और I was shooting it, and they were made from scratch and everything. But this song is obviously very special क्योंकि you know, my wedding video is in this song. It's being featured there. Obviously मेरा एक पर्सनल कनेक्शन तो है, और मैं उस गाने को बहुत डिफरेंटली देखूंगी और बाकी लोग उसे ऑब्वियसली डिफरेंटली देखेंगे. पर यू नो, हैविंग दिस सॉन्ग, पहले तो लाइक ऐसे गाने बहुत कम होते हैं, यू नो, दैट फीचर्स फादर एंड डॉटर रिलेशनशिप. ये गाने ही नहीं बनते, बहुत कम बनते हैं. एंड अगर वो बहुत कम बनते हैं तो डोगरी में तो मैंने ये लाइक ऑब्वियसली हमारे फोक में बहुत सारे गाने हैं, जैसे हमारे प्ले में, घुमाई में भी बहुत सारे फोक सॉन्ग्स यूज किए गए हैं, जिसमें यू नो फादर डॉटर का रिलेशन है, विदाई का सीन है, और ऐसी सारी बहुत चीजें हैं. बट दिस इज सच अ ब्यूटिफुली रिटन सॉन्ग. आई मीन, ये मुझे ऐसा लगता है जो भी सुनेगा, इट्स इम्पॉसिबल टू नॉट कनेक्ट विद द सॉन्ग. It's just impossible to not have that you know, that feeling for the song. तो ये बहुत ही स्पेशल सॉन्ग है, बहुत ही डिफरेंट सॉन्ग है. इसीलिए मुझे लगता है कि आई थिंक इट विल डू बेटर देन लॉट ऑफ अदर सॉन्ग्स. ये मेरा पर्सनल बायस है, पर मुझे लगता है बहुत अलग है. मुझे लगता है आरुषि, every daughter in the country or on this planet, whosoever is going to listen to this song will surely connect to this song which is named बाबुल. क्योंकि बेटियां और बाबुल, ये एक ऐसा रिश्ता है कि जो शायद ही कोई और समझ पाए. ये सिर्फ एक बाबुल और एक बेटी ही समझ सकती है. नहीं, डेफिनेटली. और मुझे लगता है हर औरत, हर लेडी, हर फादर ये एंजॉय करेंगे सॉन्ग. एंड आई थिंक it's going to be something new in the Dogri industry. It's going to be something big, and it's going to be the new wedding song. और जो शायद लोग अपनी शादियों से पहले गाने गाएं या सुने, या you know, we want it to be that song. So that's the vision of ma'am, that's the vision, that's our vision, and I hope the song does well, and I hope people अगर किसी एक भी फादर या एक भी लड़की के दिल में वो इमोशन हम जगा पाए, तो आई थिंक वील बी सक्सेसफुल. जी जी. शायद केवीएमटी की भी यही एक कोशिश है कि इस गीत, इस बाबुल के जरिए सारे हमारी कम्युनिटी, डोगरा कम्युनिटी में ही नहीं बट पूरे विश्व में हम ये एक मैसेज पहुंचा सकें कि डोगरी में भी ऐसे गीत बन सकते हैं जिसे हम अपनी शादियों में इस्तेमाल भी करें और उसका एक अपनी संस्कृति के साथ उसको जोड़ भी सकें. एक सवाल मेरे जहन में ये आ रहा है इस समय आरुषि की, आपने जैसे अभी कहा कि आपका अपना वेडिंग वीडियो जो है वो इस गीत में यूज किया गया है, आप फीचर हो रही हैं, आपका वेडिंग वीडियो फीचर हो रहा है इस गीत में. कैसा लग रहा है आपको? You still might be in that reminiscence of your own wedding. तो अब reviving those memories.
Yeah, it's I mean सच सच बताऊं तो मैंने अपनी वेडिंग वीडियो बहुत कम बार देखी होगी, क्योंकि obviously we all get occupied और नई नई चीजें आ जाती हैं, and you're like doing so many other things, and जब मैम से ये बात हुई, निधि जी से ये बात हुई कि we want to use the wedding video, तो मुझे एक्चुअली देखने का मौका मिला, and I was like okay, चलो आज देखते हैं, and it's been beautifully designed. मैंने तो काफी सारी footage दी थी, और उसमें से the designers and the creative team has picked the right amount of what they wanted to show, what they wanted to project, और जो गाने के साथ जो सीक्वेंस जाएगा, तो बहुत अच्छा लगा देखकर. ऑब्वियसली मैं अपने पापा को ज्यादा मिस कर रही हूँ आफ्टर वाचिंग दैट, पर अपार्ट फ्रॉम दैट आई फील इट्स मतलब फ्रॉम अ क्रिएटिव पॉइंट ऑफ व्यू आई फील कोई भी शादी का सॉन्ग या ऐसा एक विदाई का सॉन्ग, एक इमोशनल, एक बहुत ही इमोशनल और एक बहुत ही ब्यूटीफुल मेमोरी को दिखाता है. सो आई फील it's it was my honor to share my memory with all the people. मैं वो सोच में बिलीव नहीं करती कि ये मेरी पर्सनल मेमोरी है, मुझे अपने तक रखनी है. I think अपनी मेमोरी को शेयर करके you add more colors to it, you add more blessings to it. I mean that's my way of looking at things. And I think you are doubly blessed कि आपकी इस वीडियो के साथ अब कुंवर वियोगी जी के वो शब्द जुड़ चुके हैं, जिन शब्दों में इतनी ममता, इतनी मार्मिकता है कि वो किसी भी व्यक्ति के साथ रिलेट कर सकते हैं. हाउ ऑनर्ड डू यू फील दैट आपके वेडिंग वीडियो पर कुंवर जी के शब्द आ रहे हैं? मैं यही सोच रही थी कि ऑब्वियसली जब भी वेडिंग वीडियोस बनती हैं, यू ऑलवेज थिंक दैट वी डोंट हैव अ सॉन्ग जो जम्मू में या कोई बेटियों के ऊपर कोई ऐसा सॉन्ग नहीं है, एंड बॉलीवुड से कोई सॉन्ग ले लेना, ऑब्वियसली बहुत बहुत अच्छे सॉन्ग्स हैं, बट यू डोंट फील, ये मुझे लग रहा है कि ये मेरे लिए बहुत बड़ी ब्लेसिंग है दैट आई कुड यूज कुंवर वियोगी जीज लाइन्स in my in one of my beautiful memory, and it's like I feel it's a blessing from him. मैं इसको इस तरीके से लूंगी कि it's him blessing us, blessing my father, blessing everybody, blessing all the ladies, all the young brides, all the old brides, everybody. It's just his blessing out there. बहुत अच्छा लगता है, बहुत बहुत अच्छी फीलिंग. बिल्कुल. मैं ये भी जानना चाहूंगी आपसे कि जिस तरह से KVMT ये काम कर रहे हैं डोगरा कल्चर को और डोगरी लैंग्वेज को आगे बढ़ाने के लिए, आप अपने तौर पर ये क्या समझती हैं कि इस तरह के प्रयास करने से क्या हम अपनी डोगरा संस्कृति को बचा सकेंगे, और अगर हम उसे बचा रहे हैं तो उसमें आप जैसे युवाओं का कितना योगदान होना चाहिए? आई थिंक बिंदिया, ये बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा. एंड बात मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी लैंग्वेज, कोई भी कल्चर किसी पर कभी भी थोपा नहीं जाना चाहिए. वो इतना सुंदर है, वो इतना अच्छा है कि हम खुद उसकी तरफ खींचे चले आए, कुछ ऐसा करें कि द यूथ, जो भी हमारे जो यंग लोग हैं, जो भी आर्टिस्ट हैं या नॉन आर्टिस्ट हैं या जो यूथ है, वो खुद ही देखकर उन्हें ऐसा गर्व महसूस हो कि इतना दैट्स सच ब्यूटीफुल वर्क आउट देयर इन डोगरी कि उनका मन करे करने का. ऐसा नहीं होना चाहिए कि उनके पेरेंट्स जबरदस्ती बोलें कि नहीं आपको डोगरी आनी चाहिए, तुसेंगी बोलना चाहिए, तुसेंगी आनी चाहिए. ऐसे नहीं होना चाहिए. इट शुड come from within. And इतना सुंदर हमारा कल्चर और हमारी लैंग्वेज है, इट्स ब्यूटीफुल. कभी कभी तो मुझे ऐसे लगता है कि सच में कोई डोगरी में बात कर रहा है तो मोती झड़ रहे हैं आपके मुंह से. इट्स लिटरली दैट लैंग्वेज. इट्स ब्यूटीफुल. इट्स द मोस्ट पोलाइट लैंग्वेज आई हैव हर्ड. इतनी पोलाइट है, इतनी स्वीट है, और मिश्री तो है ही. इसलिए कहा जाता है ये डोगरे दी बोली तो खंड मिठे लोग डोगरे. अब ये सच में ये सच बात है. और आई थिंक if we keep on doing like this, अगर हम ऐसा कुछ, obviously मेरा विजन, और आई थिंक मैम भी कहीं ना कहीं, पूनम मैम इससे रेजोनेट करते हैं, that we want to make डोगरी into that fashion statement कि people kind of like connect with it. People feel like वो एक उसके साथ एक पिछड़ापन ना जुड़ा हो, rather than एक ब्यूटी जुड़ी हो, उसकी ब्यूटी दिखाएं. and अगर आपने अगर हमें यंग लोगों को इसके साथ जोड़ना है तो we need to infuse fashion into
tradition now? Like by fashion, I don't mean like clothes and everything. I mean, you know, the beauty, the rawness and kind of like जिस तरह मतलब उसको प्रोजेक्ट तो करें. अब जैसे आज हम इंटरनेट पे वो गाना तो आए पहले, you know, that those words should be there. वो लिखे हुए words तो आए, वो वीडियो तो आए, वो प्रोड्यूसर्स तो आए जो बनाना चाहते हैं. And that's where we start, and that's what जब हमने रस्म रिवाज जब हमने उस पे काम किया था वीडियो पे, वो एक ऑलरेडी बना हुआ ब्यूटीफुल सॉन्ग था, एंड वी मेड अ वीडियो, एंड वो वीडियो काफी पॉपुलर हुई, एंड बाबुल भी, आई एम श्योर, फिंगर्स क्रॉस्ड, इट्स गोना बी अ बिग हिट. पर वो शुरुआत तो हो, you know, वो गाना तो बनाया, and KVMT did that initiative. They made that beautiful song कि सुने, अच्छा लगे, और फिर आप उस पे वीडियो बनाओ and engage with the young artist and create something new. बिल्कुल. यंग आर्टिस्ट की आप बात कर रही हैं, जहां आप इसमें फीचर हो रही हैं एज अ यंग आर्टिस्ट. यू ऑलरेडी आर अ फैबुलस एक्टर एंड अ डायरेक्टर, और आप राइटर भी बहुत अच्छी हैं, वी ऑल नो दैट. और इसके साथ ही आपकी एक पर्सोना को मैच करती हुई एक नई यंग आवाज सोनाली डोगरा की आपके इस गीत में फीचर की गई. तो कितना आप समझती हैं एज अ डायरेक्टर, आपके वीडियो के साथ सोनाली जी की वो मीठी सी वॉइस जो जुड़ी उसके साथ, और उस पर कुंवर वियोगी जी के जो शब्द हैं, तो इन टोटलिटी आपको क्या लगता है, क्या ये यंग जनरेशन को हिट करेगा? I think firstly I think Sonali is a fantastic singer. और मतलब जब मुझे पता लगा कि Sonali is singing, like when I heard the song and I got to know कि Sonali का गाना है, तो obviously it just adds more to it, you know. सोनाली भी जम्मू से है, मैं जम्मू से हूँ, ब्रिजमोहन जी जम्मू से हैं, हम जो कुंवर वियोगी जी थे, he was फ्रॉम जम्मू. तो हम सब लोग जम्मू के लोग मिलकर काम करें और कुछ न्यू क्रिएट करें, तो आई थिंक इट्स ग्रेट. और ऐसे टाइम पर स्पेशली you know how 2020 has been, and it's been one of the most challenging year for artists and budding people who want to pursue arts. तो स्पेशली इस टाइम पर कुछ ऐसा क्रिएट हो गया है या हो रहा है, that's the beauty of things. और वो जो हम लोग जो शायद नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में कनेक्ट नहीं करते, मैं यहाँ इंग्लैंड में हूँ, सोनाली जम्मू में है, और हमने दूर बैठकर भी कुछ ऐसा क्रिएट किया विद द हेल्प ऑफ KVMT. आई थिंक इट्स अ ब्यूटीफुल इनिशिएटिव, एंड आई थिंक वी नीड टू डू मोर. आरुषि, जानना चाहेंगे आपसे कि कैसी रही आपकी ये जर्नी इस गीत को बनाने की? ब्रिजमोहन जी का इतना अच्छा स्ट्रॉन्ग कॉम्पोजिशन है इसमें कि वो संगीत जो है वो उस टाइटल बाबुल के साथ एकदम जुड़ जाता है, एकदम कनेक्ट करता है. तो ये पूरा का पूरा जो संगीत है, कॉम्पोजिशन, देन सोनालीज वॉइस एंड देन योर वीडियो, ये पूरा एक अमालगमेशन जब आप लोगों ने किया, जब इसका कंपाइलेशन किया, तो क्या जर्नी रही थी? हम चाहेंगे कि आप हमारे दर्शकों के साथ उसको भी साझा करें. मैं ये मानती हूँ कि कोई भी अच्छी डिश बनाने के लिए सारे इंग्रेडिएंट्स सही क्वांटिटी में होने चाहिए, और एक सही क्वांटिटी तो हम समझ सकते हैं आरुषि, लेकिन अगर सारे स्पाइसेस सामने ना हो और सब स्पाइसेस दूर हो और इतने डिस्टेंस पे हो जितने डिस्टेंस पे आप लोग हैं, तो उस समय कैसी जर्नी रहेगी? you know, like दूर रहने से मुझे ऐसा लगता है कि मैं दूर जरूर हूँ ज्योग्राफिकली, पर मेरा मन हमेशा you know जम्मू के लिए कोई काम करने के लिए आई एम ऑलवेज रेडी. और जब भी ऐसा कोई you know कोई अपॉर्चुनिटी मुझे मिलती है तो मैं कभी ना नहीं करती हूँ, बिकॉज दैट कीप्स मी कनेक्टेड टू माई रूट्स, दैट कीप्स मी कनेक्टेड टू माई रीजन, माई पीपल, एंड मुझे हमेशा अच्छा लगता है कि जब हम सब लोग मिलकर काम करते हैं और एक दूसरे को अप्रिशिएट करते हैं, एक दूसरे को, बिकॉज यू नो जस्ट वर्किंग टुगेदर मीन्स दैट वी लव ईच अदर, वी अप्रिशिएट ईच अदर, एंड इट्स माय वे ऑफ सेइंग थैंक यू to Sonali for doing the work that she's doing, Brijmohan ji for the work that he's doing, KVMT for the work that they are doing, and Kuvar Viyogi ji for what he wrote. तो ये एक mutual kind of like appreciation है of each other, and you know it's a mutual support for
each other to kind of like say कि yes we are together in this, we are going to make Jammu proud, we are going to do something big for Jammu, और अपनी डोगरी को, अपने कल्चर को हम कहीं ना कहीं दूर देखना चाहते हैं, और you know, we want it as big as Bollywood, we want it as big as you know, the Punjab industry, let's say, to begin with. बिल्कुल बिल्कुल वो दिन दूर नहीं है आरुषि, जिस तरह के आप लोगों के प्रयास हैं, जिस तरह से कुंवर वियोगी मेमोरियल ट्रस्ट डोगरी को प्रमोट करने में और डोगरी लैंग्वेज को प्रोत्साहित करने में, यंग आर्टिस्ट को प्रोत्साहित करने में काम कर रहा है, वो दिन दूर नहीं है जब डोगरी गीत और डोगरी फिल्म में एट पार विद बॉलीवुड मूवीज होंगी। बिल्कुल, ये आपने बिल्कुल सही बात कही। आपसे मैं ये जानना चाहती हूँ कि आप लंदन में बैठकर काम कर रही हैं, डोगरा कल्चर को प्रमोट करने की बात कर रही हैं, आपकी ओर से क्या एक मैसेज होना चाहिए हमारी यंग जनरेशन को आज के दिन में, खास तौर पर जो हमारी डोगरा कम्युनिटी के बच्चे हैं, कि वो किस तरह से अपनी संस्कृति से जुड़े रहें, या अपनी संस्कृति से जुड़े रहना कितना जरूरी है उन लोगों के लिए? क्योंकि हमने आपके भी थिएटर प्लेस भी देखे हैं, तो हम देखते हैं कि कहीं ना कहीं आपके प्लेस में डोगरा कॉस्ट्यूम्स यूज किए जाते हैं, डोगरा कल्चर कहीं ना कहीं नजर में आता है, जैसे घुमाई में भी नजर आता है। तो कितना इम्पोर्टेंट है आप जैसे यंग लोगों के लिए, और खास तौर पर डोगरा आर्टिस्ट के लिए, अपनी संस्कृति को आगे बढ़ाना और अपनी संस्कृति को लेकर के आगे चलना? एक चीज जो बहुत इंटरेस्टिंग है, जो मैंने यहाँ पर रहकर सीखी है, व्हेन आई स्टार्टेड वर्किंग, तो जब मैंने यहाँ पर काम करना शुरू किया, मुझे रियलाइज हुआ, स्पेशली आई वर्क इन अ थिएटर, आई वर्क एट बर्मिंघम रेपर्टरी थिएटर, तो वहाँ पर जब मैंने काम करना शुरू किया, यहाँ का टेक्निक्स देखी एंड यहाँ के लोग देखे किस तरह वो थिएटर कर रहे हैं, मुझे एक चीज रियलाइज हुई दैट पीपल वांट टू सी योर इंडिविजुअलिटी। पीपल डोंट वांट टू सी कि जो ऑलरेडी बनी हुई चीज है, अगर आप वैसा ही कुछ बनाते हैं या वैसा ही कुछ प्रोड्यूस करते हैं, वैसा ही कुछ काम प्रोड्यूस कर रहे हैं, दे डोंट वांट टू सी दैट, दे वांट टू सी व्हाट यू ब्रिंग टू द टेबल। अगर मैं एक इंडिया को रिप्रेजेंट कर रही हूँ, या इंडिया की तरफ से एक इंडियन हूँ जो यहाँ पर काम कर रही है, तो वो देखना चाहते हैं व्हाट इज समथिंग न्यू दैट आई एम ब्रिंगिंग टू दिस टेबल। अगर मैं इंडियन कल्चर या डोगरी कल्चर फ्रॉम योर ओन सॉइल, yeah exactly, and they want to see that, they want to see something new, क्योंकि उन्होंने शेक्सपियर बहुत देखा है, उन्होंने चार्ल्स डिकन्स देख लिया है, उन्होंने बाकी सब कुछ देख लिया है, एंड बहुत बार हमें ऐसा लगता है कि कुछ हम जो अपने स्टाइल में करते हैं, हमें उसको लेकर शर्म, और you know, we shouldn't be shy, we should be openly kind of like accepting what we are and how beautiful we are, the diversity is beautiful, what new we can bring to the table। और मुझे लगता है कि डोगरी वो एक ऐसी चीज है जिसके बारे में अगर मैं इंग्लैंड में बात करूंगी, लोगों को ज्यादा नहीं पता है। देयर आर पीपल हु आर डूइंग लॉट ऑफ इनिशिएटिव, दे आर ट्राइंग टू कनेक्ट डोगरास, बट सिर्फ डोगरास को कनेक्ट करने से हमारी लैंग्वेज आगे नहीं जाएगी। वी नीड टू प्रोजेक्ट इट टू you know people who don't know about डोगरी। हमने उन लोगों को भी डोगरी के बारे में बताना है जिनको शायद डोगरी के बारे में कुछ भी नहीं पता है। So we need to tap that audience, and for that we need to create something which is so special and so unique and so experimental that they come to us. So that's what I feel, and that's what I've learned. We need to create something like that. So essence of Dogri has not faded down. The only thing is कि हमारा जो younger generation है, westernized जो हो गया है, उसको attract करने के लिए थोड़ा सा डोगरी को थोड़ा सा फ्यूजन उसमें क्रिएट किया जाए, ताकि उसकी जो वो ट्रेडिशनल वैल्यूज हैं वो ज्यादा अट्रैक्टिव लगे। आरुषि, आजकल बहुत होड़ चल रही है कि प्री वेडिंग शूट्स की, फिर पोस्ट वेडिंग शूट्स की, और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि जो ब्राइड्स भी हैं, वो दुल्हन भी अपनी शादी में जो पहले का एक इमोशन हुआ करता था शादी से जुड़ा हुआ, वो ना रह करके फैशन ज्यादा हो गया है, जस्ट फॉर्मेलिटी ज्यादा हो गई है, शो ऑफ ज्यादा हो गया है। लेकिन आपका वीडियो जो आज इस गीत में यूज हुआ है, उससे कहीं ना कहीं एक उम्मीद सी नजर आ रही है कि शायद ये गीत, ये बाबुल का गीत जब वहां पर चले किसी की शादी में, तो वो आपके इस वीडियो को याद करें और फिर रिकनेक्ट हो जाएं अपनी
उस शादी के साथ। मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि बाबुल एज अ होल कैसा एक्सपीरियंस रहा? See, Babul as a whole is a very unique experience because obviously I'm personally attached to it. पर जैसा कि आपने कहा कि आजकल ऐसा हो गया है, लोग it's become more fashion, it's become more people जैसे जैसे कि हम सिंपल सी बात कहेंगे कि डोगरी सूट जो कि मैंने अपने फेरों के टाइम पर पहना था, बहुत सारी लड़कियां पहनती हैं और बहुत सारी लड़कियां नहीं भी पहनती हैं, एंड इट्स टोटली फाइन, इट्स देयर चॉइस एट द एंड ऑफ द डे। पर बहुत सारे लोग जो इस चीज से जुड़े हैं और इस चीज से कनेक्टेड हैं या वो ऐसे कपड़े पहनते हैं, तो आई थिंक वी नीड टू प्रमोट दैट। और उसको प्रमोट करने में शायद बहुत मुश्किल नहीं है, इट्स अ वेरी स्मॉल थिंग। इफ आज के जमाने में वी जस्ट पुट एन हैशटैग, आप एक सिंपल सा हैशटैग यूज करते हैं, फॉर एग्जांपल डोगरी सूट pictures, and you put like something, and you just get connected to so many other women, so many other people who have the similar kind of interest. So एक वो hashtag की दुनिया में why not have an hashtag of Dogri music, Dogri plays, Dogri traditions, or why not have that? Why not rather than saying कि नहीं हमने नहीं, हम ये तो ट्रेडिशन है और मॉडर्न कल्चर अलग है, rather than having these two separate pillars, why not have one wall जो उन दोनों को कनेक्ट करे, and why not have fusion and modernity at one side and like Dogri at one side, and why not connect, why not have this together और साथ में करें और इसको फ्यूजनाइज करें. there's no harm in that, and there's no harm in there's no harm in doing it, and equally there's no harm in not doing it. So no judgments. तो आरुषि, केवीएमटी के साथ आपका आज तक का सफर बहुत ही अच्छा रहा है, हमने आपके वीडियोस के माध्यम से ये दिखा हुआ है। आज से लेकर के आगे 5 साल या 10 साल तक क्या रिलेशनशिप आप देखेंगी अपना केवीएमटी के साथ? मैं तो बहुत ब्राइट फ्यूचर देखती हूँ, बिकॉज ऑब्वियसली विद KVMT आई हैव ऑलवेज गॉट दिस अपॉर्चुनिटी टू वर्क फर्स्टली फॉर एन आर्टिस्ट, जो आपको कहते हैं ना, जो आपको काम करने की जगह देता है या काम करने का साधन बनता है या प्लेटफॉर्म देता है, दोज पीपल आर योर those people are the people that you need to worship. So मेरा मैम के साथ रिलेशन तो ऐसा है, I worship her, she's my mentor. But having said that, I feel this is one kind of relationship that I see in the long term. और हमेशा हमारा वो relationship रहेगा. मैं बहुत सारे we actually have 2-3 projects that are lined up with KVMT, and उस पे काम चल रहा है. There are some scripts that I'm working on. ज़्यादा नहीं बताऊंगी अभी, क्योंकि जब सब final होगा फिर unveil accordingly. पर बहुत अच्छा रिलेशनशिप है और it's a learning process for me. I am growing, I am doing work here, I'm working here, और यहाँ पर भी मैं अपने आप को ग्रो करती हूँ ताकि मैं कोई उससे ज्यादा अच्छा काम KVMT के साथ कर सकूं और जम्मू में लाऊं, और या जम्मू का काम UK में लाऊं. either way, पर कुछ ना कुछ करना है, कुछ ना कुछ अच्छा क्रिएट करना है. that's my vision. आरुषि, बहुत ही अच्छी सोच आपकी है। आप आज भी अपने रूट्स के साथ, अपने कल्चर के साथ, डोगरा सभ्यता के साथ आप इतनी जुड़ी हुई हैं, और आपका ये सफर जो KVMT के साथ बना हुआ है, जो चलता आ रहा है, और आप चाहती हैं कि ये आगे भी बना रहे. हम भी ऐसे ही दुआ करेंगे कि ये आगे इतना अच्छा बने कि हमें बाबुल की तरह ही और बहुत से ऐसे वीडियोस और शायद आगे चलें. तो हम ये भी गुजारिश करेंगे कुंवर वियोगी मेमोरियल ट्रस्ट से कि एक डोगरी फिल्म भी ऐसी बनाएं जिसमें कुंवर वियोगी जी के गीत उसमें पिक्चराइज किए गए हों. तो वो एक बहुत ही अच्छी देन होगी डोगरा सभ्यता को, डोगरा संस्कृति को. तो आपके और KVMT के रिश्ते को सलाम करते हुए हम आज का ये कार्यक्रम यहीं पर समाप्त करना चाहेंगे. लेकिन आप हमारे साथ यहाँ इतना अपना समय निकालकर लंदन से बैठकर, वहीं पे बैठकर भी हमसे यहाँ पर ऐसे जुड़ी हुई हैं, जैसे ऐसा लग रहा है जैसे आप मेरे सामने ही बैठे हैं और हम बिल्कुल एक ही स्टूडियो के अंदर बैठकर बात कर रहे हैं. तो बहुत अच्छा लगा आरुषि आपके विचार सुनकर. वी विश यू ऑल द लक, एंड वी विश यू एंड KVMT bring a lot more joys to Dogra society.
Thank you for joining with us. India, it was amazing talking to you. बहुत अच्छा लगा और सच में जैसे आपने कहा कि हम ऐसे लग रहा है कि सामने बैठकर स्टूडियो में बात कर रहे हैं. Literally मुझे वही feeling आई and I hope I see you soon. Hope we do it in person soon और कुछ अच्छा create करें, मौका मिले साथ में काम करने का, बहुत अच्छा लगेगा and thank you so much. Thanks. Thank you so much for joining with us, Arushi. KVMT मीट द आर्टिस्ट में आज आप सभी देख रहे थे, आरुषि ठाकुर राणा जी से मिल रहे थे, उनसे बात कर रहे थे. आज हमने जाना मेकिंग ऑफ बाबुल, द वेडिंग सॉन्ग इन डोगरी. कुंवर वियोगी जी का लिखा हुआ ये डोगरी गीत जिसमें बाबुल और उसकी बेटी और विदाई की सब यादें जुड़ी हुई हैं, जिसे सोनाली डोगरा जी की आवाज में फिल्माया गया है और ब्रिजमोहन जी का इसमें संगीत है. हम उम्मीद करते हैं कि ये गीत बाबुल आप सभी के दिलों तक पहुंचे और डोगरा संस्कृति और डोगरी लैंग्वेज को आगे बढ़ाने में, उसे संजोए रखने में, उसे प्रमोट करने में कामयाब रहे. कुंवर वियोगी मेमोरियल ट्रस्ट की ओर से बिंदिया सिंह, गुड बाय, नमस्कार.